हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैंने नहा लिया है। नहा के अपने फेस पे अच्छी तरह से नारियल का तेल जो है लगा लिया है, क्योंकि जो अभी दाग धब्बे दाने हैं वो थोड़े से इचिंग उसमें होता है, खुजली टाइप का। तो नारियल का तेल फेस के लिए ज़्यादा सही होता है। और साथ में मैं बैठ गई हूँ नाश्ता लेके। नाश्ते में बनाया था दलिया। तो यहाँ पे उसका जो निशान है, दाने जो पड़े हुए थे, तो वो जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है, किचन में जाती हूँ, जैसे ही एसी पंखा बंद होता है तुरंत ही इचिंग होने लगती है उसमें। तो इसलिए अच्छे से नारियल तेल लगा लेती हूँ। फेस भले ही बीमार टाइप का लगने लगता है, लेकिन फिर भी सूट करता है, अच्छा लगता है। नारियल का तेल लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और आज बहुत गीली सी खिचड़ी वाली दलिया बनाई थी। यही लड्डू का टिफ़िन भी था और यही हम लोग का नाश्ता भी है। क्योंकि गले में भी छाले वगैरह पड़ने की वजह से बहुत हैवी जो कोई खाना वैसा रहता है तो गले में चुभते हुए जाता है। तो इसलिए थोड़ा ऐसे ही गीला ढीला ढाला सा ही आज दलिया बनाई थी। और चावल का आइटम, दलिया का आइटम, यही सब ज़्यादातर आजकल यूज हो रहा है खाने में, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और अभी किचन में आ गई हूँ और मैंने आलू और सूखी गोभी को उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि रात में कुछ हरी सब्जियाँ आई थी तो साथ में गोभी नहीं लाया हस्बैंड। तो लड्डू हो गए गुस्सा, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गोभी की सब्ज़ी पसंद है। तो कह रहे थे मुझे गोभी खाना है। मैंने बोला अच्छा गुस्सा मत करो, सुबह मैं गोभी बनाऊंगी। तो गोभी ताज़ा हो या सूखी हो, कोई भी सब्ज़ी उनको पसंद है। तो मैं सुखा के सर्दियों में जो गोभी रखी थी उसी गोभी का आज सब्ज़ी बना दूंगी। तो उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उनको गोभी का सब्ज़ी चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने उबाल के रख दिया है, पर अभी मैं बनाऊंगी नहीं, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो मैंने सोचा अभी नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी 12 बजे के आसपास में सब्ज़ी चावल। और रोटी भी बना सकते हैं, पर रात में रोटी हम लोग खाते हैं, सुबह कम ही रोटी खाते हैं। सुबह गेहूं का दलिया जो होता है उसका नाश्ता हो जाता है, तो रोटी का काम वो कर देता है। और एक गिलास नारियल पानी मैंने पी लिया है, तो मुझे थोड़ी सी ताकत सी लग रही है। तो मैंने सोचा फटाफट काम करती हूँ। तो थोड़े से काम हैं जो निपटाने हैं। कुछ कपड़े हैं यहाँ पे जो धुल के रखे हुए, उसे फोल्ड करना है, खाना बनाना है। तो लड्डू आ जाते हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनके ड्रेस वगैरह चेंज करना। बहुत सारे होमवर्क आजकल मिल रहे हैं, बहुत होमवर्क मिल रहे हैं। और जब तबीयत सही नहीं रहती है तो मन भी नहीं करता इतना पढ़ाई लिखाई खुद भी जब करना होता था तो उतना मन नहीं लगता था। अभी तो बच्चे के साथ बैठना पड़ता है उतना, तो जितना हो पाता है करवा देते हैं। फिर भी मैम लोग को कुछ ना कुछ शिकायतें लगी रहती हैं कि ये नहीं पूरा है, वो नहीं पूरा है। क्या करें, एक एक दिन में 8-8 10 पेज दे देती हैं सारे सब्जेक्ट का मिला के। तो बच्चा है 5.5 साल का है, स्कूल सुबह उठ के जाता है, 1 बजे तक आता है। फिर थोड़ी देर उसको खेलना कूदना रहता है, फिर वो सो जाता है। 3-4 घंटे का नींद वो लेता है, उसका आदत है कि दोपहर में 2-2:30 बजे से लेके 5-6 बजे तक उसको सोना ही है, उसका आदत है। फिर बच्चा उठता है नींद में, फिर 1 आध घंटा उसका मूड डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनका मूड जो है बहुत सही नहीं रहता है। 8-10 पन्ना कम नहीं होता है इतने छोटे बच्चों के लिए। बहुत ही इस स्कूल में जो पढ़ाई है उम्र के हिसाब से बहुत ही हार्ड है, और बहुत ही ऊंचे क्लास के जैसे पढ़ाई यहाँ पे LKG UKG का बच्चों का करवा रहे हैं। मैं तो ये सोच के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाई कि मेरा बच्चा जो है बड़े स्कूल में पढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से सब सीखेगा। क्योंकि प्ले वगैरह में लॉकडाउन की वजह से प्ले वगैरह में नहीं भेजा था। तो मैंने सोचा मेरा बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे से चीज़ों को समझेगा, याद करेगा। शुरू से ही उसका जो पढ़ाई है उसकी जड़ मजबूत होगी, उसके बाद फिर आगे चल के कोई भी स्कूल में डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब जड़ मजबूत रहेगी। पर जड़ मजबूत क्या कहें आप लोग से, इतना हार्ड पढ़ाई देते हैं। LKG के बच्चों को 4-4 शब्द वाले मिलान अक्षर लिखने के लिए देते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला देते हैं, कविता लिखने के लिए देते हैं, कहानियाँ लिखने के लिए पूरा पूरा पेज देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पहेलियाँ बुझाने वाला देते हैं, मिलान करने वाला देते हैं। मतलब अभी अक्षर जो है क ख ग घ ABCD के फुल पहले नहीं पहचान करवाए हैं, सिर्फ लिखाना शुरू कर दिए हैं। इतना लिखाते हैं, इतना लिखने को तो देख देख नकल करके वो तो लिख ही लेगा। पर अगर बच्चे जब तक शब्द नहीं पहचानेंगे तब तक बच्चे आगे क्या ही बढ़ पाएंगे। तो मुझे इस साल ये स्कूल नहीं सही लगा। देखते हैं अगले साल क्या करते हैं, क्योंकि हम माँ बाप जो होते हैं चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा जो है हम जैसे पढ़े लिखे हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छे जगह पे रहन सहन उसका करे, अच्छा उसका परवरिश दे, अच्छा उसका सब कुछ करे, जिससे वो अच्छे से अपना आगे का जो है
सब सेट कर पाए पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ऐसा लाइफ स्टाइल आ गया है कि पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर जॉब, अच्छी लाइफ स्टाइल होने के लिए पढ़ाई लिखाई का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस साल मुझे समझ नहीं, पहले साल में थोड़ा बहुत यही लगा कि चलो कोई बात नहीं, नया स्कूल है, सिखाएँगे, अपना उनका तरीका था। तो पहले साल में तो वही टीवी स्कूल में खोल-खोल के पोएम याद करवाते थे, लॉलीपॉप, चॉकलेट रोज़ बाँटते थे जिससे बच्चे उनके स्कूल में रुके। तो अच्छा लगा कि हाँ, स्कूल तो अच्छा है, बच्चों को सँभाल ले रहा है। पर दूसरे साल में एकदम जितना हम लोग का 5 से लेके 8 क्लास तक जैसी पढ़ाई थी उस टाइप का पढ़ाई यहाँ एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को यूकेजी के तो ज़्यादातर, एलकेजी में थोड़ा कम ही था, दे रहे हैं। तो बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, डाँटते बोलते हैं तो इतना बोलने वाला बच्चा चुप हो जाता है। हस्बैंड भी कहते हैं डाँटो बोलो मत, और इसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाई ही यहाँ का टफ़ है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि कोई दूसरा स्कूल उसका चेंज कर दें, क्योंकि 5.5 साल के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 थोड़ी ना कराना है। और स्कूल है इनका क्रिश्चियन स्कूल है, तो कोई फेस्टिवल वगैरह एक्टिविटी कुछ भी नहीं कराते हैं, ना जन्माष्टमी कराएंगे, ना 15 अगस्त कराएंगे, 26 जनवरी ना कराएंगे। कोई भी मतलब जितने भी होते हैं स्कूलों में अक्सर होते हैं, बच्चों को डांस, नाचना गाना और खेल कूद बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। मैं देखती हूँ बहुत से मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, बहुत से मेरी बहनों के ही बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं, पर सबके स्कूल में कुछ ना कुछ मतलब होता है। पर इस स्कूल में उस दिन छुट्टी कर देते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से थोड़ी ना बच्चों का काम चलता है, बच्चों को थोड़ा सा खेल कूद, थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ा सा अपना कल्चर कैसा होता है, फेस्टिवल कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सब वो लोग नहीं कराते हैं। तो हम ही लोग सिखाते हैं, टीवी में दिखाएंगे कि राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, 15 अगस्त का क्या मतलब, 26 जनवरी का क्या मतलब। पर हम लोग इतना कर ही रहे हैं, होमवर्क भी करा रहे, ऊपर से 5-5, 10-10 पोएम भेज देती हैं कि आप याद करा दीजिएगा। मोबाइल में उसका लिंक शेयर करते हैं कि लिंक से बताइए। मोबाइल से देख के बच्चे जो सुनेंगे उसको तो सीख लेंगे, पर उनके दिमाग में थोड़ी ना बैठेगा। जो आप सामने से पढ़ाएँगी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएँगी, उसके हिसाब से मोबाइल सब लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए हानिकारक है, पर स्कूलों में आजकल मोबाइल और टीवी से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचर लोग उतना नहीं ध्यान दे रही हैं, तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। देखते हैं, इस साल कुछ करेंगे बच्चे के लिए अपने, क्योंकि ऐसे-ऐसे बच्चे का जो है दिमागी विकास भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाएगा, और बच्चा भी थोड़ा-सा अपने आप को छोटा महसूस करने लगेगा, क्योंकि जब अच्छे से वो होमवर्क नहीं कर पाएगा, अच्छे से वो चीज़ों को नहीं पहचान पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो ये लोग पनिशमेंट देते हैं, मार भी देते हैं, कान पकड़ के खींचते हैं। अक्सर मेरा बच्चा ये बात कहता है, जबकि मैंने ये सुन के इस स्कूल में एडमिशन करवाया था कि इस स्कूल में बच्चों को मारा नहीं जाता है। पर मेरा बच्चा अक्सर रोते हुए आता है और वो कहता है कि आज टीचर ने मारा। अगर मैं थोड़ा-सा उसको डाँट बोल देती हूँ, तुरंत वो रोने लगता है एकदम से और बोलता है, आप टीचर के जैसे मेरे को चिल्ला रही हैं। तो हम अपने बच्चे का लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते ऐसे जगह भेज के, ऐसे लोगों के बीच में भेज के। तो इसलिए इस साल मैं अपने बच्चे का कुछ सोच रही हूँ, एडमिशन कहीं और करवाऊँ। मुझे एक बात रियलाइज़ हो गया है कि सिर्फ़ नाम पे नहीं जाते हैं, काम भी देखा जाता है। जो चीज़ बड़े-बड़े दुकानों पे नहीं मिल पाते हैं, वो चीज़ अक्सर आपको छोटे से छोटे शॉप पे मिल जाता है। तो इसीलिए नाम पे नहीं, हमेशा काम पे फ़ोकस करना चाहिए, समझ में आ गया एक बात। तो इसीलिए सोच रहे हैं कहीं और लड्डू का एडमिशन के बारे में। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरा खाना नहीं बन रहा है, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। फिर अभी टाइम हो गया, 11:30 बज गया है और 12:30 बजे तक लड्डू आ जाएंगे। तो उनके पापा भी आज खाना खा के नहीं गए थे, दलिया वाली खिचड़ी ही नाश्ता करके गए थे। तो यहाँ पे गोभी हमने जो उबाल के रखा हुआ था उसको फ्राई कर दिया। फ्राई करके फटाफट सब्जी चावल मैं बना दूँगी, क्योंकि इडली और सांभर बगल में मेरी बहन रहती है, तो वो लाने वाली थी, कॉल आया था उनका, तो इसीलिए सब्ज़ी चावल बना दे रही। फिर खाना बना ही रही थी, इतने में इडली सांभर जो आ गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद है इडली, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। तो आज का मेरा खाना जो है समझ लीजिए गया। सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी, महक भी अच्छा रहा था, और लड्डू और उनके पापा दोनों लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला। तो जब तक हमारा खाना पक रहा था तब तक मैं सोच रही थी कि इडली जो है गरम-गरम है, मैं उसे खा के देखती हूँ कैसा टेस्ट है, और टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं इडली खा रही हूँ और टाइम भी बस होने ही वाला है, थोड़ी देर में अभी अब वो लोग आ जाएंगे। और आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता खाने पीने वाली चीज़ें, और बाहर की कोई चीज़ें मैं खा भी नहीं रही हूँ तबीयत ख़राब की वजह से। पर काफ़ी दिन के बाद कुछ अलग खाने के लिए मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और चटनी भी बहुत ही अच्छी थी, सांभर बहुत ही अच्छा था। तो मैंने खाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।
तो फ्रेंड्स मेरा आज का ये ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।